केजरीवाल जी, इन दिनों आपकी नज़र तो उन राज्यों पर है जहां भाजपा और कांग्रेस कंपटीशन में है, तो ऐसे में इन दोनों पार्टियों को आप क्या कहेंगे, जरा बताइए ना। भाई बहन का, पति पत्नी का रिश्ता है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। क्या बात कर रहे हैं, या तो पति पत्नी होंगे या भाई बहन होंगे। ये तो आपने स्वरा भास्कर वाला हाल कर दिया, ये घालमेल नहीं चलेगा। ठीक ठीक बताइए केजरीवाल जी। चोर चोर मौसेरे भाई। ये क्या, अब आप भाई भाई बता रहे हैं? ये तो आप बार बार जो है बयान बदल रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। जो कहना हो एक ही बात कहिए। अच्छा नहीं कहेंगे, ट्वीट करेंगे। देखिए ना केजरीवाल जी ने क्या ट्वीट किया है। कांग्रेस फास्ट बिकमिंग बीजेपी बी टीम, यानी बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। अब ये सवाल राहुल जी से भी पूछना पड़ेगा। राहुल जी, क्या भाजपा और कांग्रेस पति पत्नी है, भाई बहन है या भाई भाई है? बताइए ना, आप क्या कहेंगे? And frankly, if in Gujarat the AAP hadn't been put up as a proxy and hadn't been used to target the Congress party, we would probably be in the BJP there. ये लो, अब राहुल जी तो ये कह रहे हैं कि अंदर खाने आम आदमी पार्टी और भाजपा में डील हो गई है। अब ये सवाल और पूछना पड़ेगा। संजय सिंह जी, आप बताइए, कौन किसकी बी टीम है? सही सही बताइए। कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ, और कांग्रेस पार्टी दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है पूरे देश में। लीजिए, ये तो फिर वही केजरीवाल को आगे बढ़ गए लेकर के। अब किसी कांग्रेस वाले से भी पूछना पड़ेगा। और इन दिनों एक बड़े नेता हैं जयराम रमेश जी, राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं। तो जयराम रमेश जी, आप बताइए, कौन किसकी बी टीम है? ऐसी हमारे देश में पार्टियां हैं जो बीजेपी के बी टीम हैं। ये आम आदमी पार्टी हो या ओवैसी की पार्टी हो। देख रहे हैं ना केजरीवाल जी, आपकी आप पार्टी को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं और ये कांग्रेस के दिग्गज बता रहे हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस को सीरियसली लेता कौन है? अब ये सवाल तो एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा। भूपेश बघेल जी से पूछते हैं, बड़े सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के। आप बताइए बघेल साहब, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी नहीं है, एक खास आदमी पार्टी है। बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी की बी टीम है। अरे ये क्या, आपने बघेल साहब के साथ आनंद शर्मा का भी रिएक्शन दिखा दिया। वैसे दोस्तों, ये वो नुरा कुश्ती है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करती रहती है। मतलब जो पब्लिक डोमेन होता है ना, उसमें ये एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करती है। लेकिन संसद के भीतर एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसने भारतीय राजनीति का सबसे खराब चेहरा दिखाया। इन लोगों ने गलबहियां की, और इस तरीके से गलबहियां की जो आपको देखकर हैरानी होगी। और भारतीय राजनीति के लिए ये एक ऐसा पन्ना है जो शर्मसार करने वाला है। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दो तस्वीर दिखाता हूं और एक सवाल पूछता हूं। आप पहले इन वीडियो को ध्यान से देखिए और ये सोचने का प्रयास कीजिए कि भारत और भारत की राजनीति के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन कौन सा है। एक वीडियो 2012 का है, जब केजरीवाल ने कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन किया था। आप भूले नहीं होंगे इन तस्वीरों को। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये था आंदोलन। और दूसरी तस्वीर आजकल की है, जब संसद सत्र चल रहा है, उस दौरान कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने संसद सत्र को ठप कर दिया। और क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो गए हैं। ये तस्वीर बड़े ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बयान सुनाता हूं। इन बयानों में बड़ा लंबा संदेश छिपा है, इसको भी आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तस्वीर हजारों शब्दों पर भारी पड़ती है। आप ये देखिए वीडियो, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन उनके साथ कौन खड़ा है आप देख लीजिए। केजरीवाल के साथी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खड़े हैं। एक छोटा एम्बियंस आप देख लीजिए। मोदी जी क्या बोले, देखो पहले की गवर्नमेंट। अब ये दूसरा वीडियो भी देखिए। इस वीडियो में क्या है? संजय सिंह बोल रहे हैं और उनके पीछे
मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दोनों साथ खड़े हैं। और खड़गे साहब के बगल में आम आदमी पार्टी के एक और दिग्गज नेता हैं, राघव चड्ढा। आप सिर्फ देखते चले जाइए। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो भारतीय राजनीति के लिए, ये जो इन लोगों का अभी बाइट सुनाए ना कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। आप पहले ये वीडियो देखिए। भाई भाई देख रहे हैं, संजय सिंह जी नारे लगा रहे हैं और उनके पीछे कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नारे लगाते हुए चल रहे हैं। ये है तस्वीर। बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इस मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गलबहियां कर रही हैं, दोनों एक साथ खड़ी हो गई हैं, दोनों मिलकर संसद सत्र चलने नहीं दे रहे हैं। अब इस कहानी में आगे बढ़िए। जो लोग संसद के भीतर गलबहियां कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में एक दूसरे को कोसते हैं, गाली देते हैं, एक दूसरे को भाजपा की बी टीम बताते हैं। लेकिन मजेदार बात देखिए, ये जो संसद में चल रहा है ना, उसमें इनका बड़ा नेता नहीं है कोई भी, ना राहुल गांधी है ना सोनिया गांधी है। राहुल गांधी तो लंदन में है और सोनिया गांधी अपने घर में है दिल्ली में, और वहीं से मल्लिकार्जुन खड़गे को आदेश दे रही हैं कि किसी भी कीमत पर विपक्ष में एकता बनाओ। और एक तरफ सोनिया गांधी की धुन पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आम आदमी पार्टी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तान छेड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो राजस्थान में तिरंगा यात्रा करके कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का स्वांग रच रहे हैं। आपको मैं पूरा का पूरा डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं, और यही स्वांग केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में भी किया था। आप भूले नहीं होंगे गुजरात में उन्होंने किस प्रकार की बयानबाजी की थी। केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में कांग्रेस की मौत का ऐलान करते हुए उसका भाजपा का विकल्प होना दूर की कौड़ी बताया था। लेकिन क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी सार्वजनिक रूप से जो कर रहे थे, जो कह रहे थे, अंदर खाने कुछ और ही चल रहा था। और अब आप ये रिपोर्ट देखिए, वो हर रैली में तो ये कह रहे थे ना कि भाजपा आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। लेकिन पर्दे के पीछे आप रिपोर्ट देखिए, सोनिया गांधी से हाथ पांव जोड़ रहे थे कि हम मिलकर चुनाव लड़ लें तो अच्छी सीट मिल जाएगी। और यही कोशिश केजरीवाल जी पिछले लोकसभा चुनाव में भी कर चुके हैं। आप उनका ये बयान नहीं भूले होंगे दोस्तों, एक बार आपको याद दिलाता हूं, सुन लीजिए। कांग्रेस को मना के थक गए, गठबंधन कर लो। हालांकि संसद सत्र के दौरान दोनों पार्टियों का डबल स्टैंडर्ड भी दिख गया। एक तरफ तो गलबहियां और एक तरफ विरोध प्रदर्शन, लेकिन एक मामले में जो दोनों का कन्फ्लिक्ट है ना, वो सामने आ गया। और वो कौन सा कन्फ्लिक्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में तो ये दोनों एक हो गए, लेकिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपको ध्यान होगा, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि तो कांग्रेस ने सीबीआई और ईडी का समर्थन कर दिया, बोला कि भाई भ्रष्टाचार का मामला है, कार्रवाई तो होगी और प्रधानमंत्री मोदी गलत नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान आपने ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कंफ्यूज रहे, और ये कंफ्यूजन कांग्रेस में दिखती रही, जिस पर केजरीवाल ने खुलकर कहा कि कांग्रेस ने हमारा साथ भ्रष्टाचार के मामले में नहीं दिया, ये गलत है। लेकिन कांग्रेस ने जल्द ही इसका भी खुलासा कर दिया। वो तो देना चाहती थी, लेकिन उसने क्यों नहीं दिया ये उसने बता दिया। उसने साफ कहा और गिला शिकवा जाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल ने उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस ने भी मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार के मामले में साथ नहीं दिया। अब देखिए, कांग्रेस और केजरीवाल दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही साथ काम करते हैं, दोनों गलबहियां करते हैं, दोनों बयानबाजी भी एक जैसी करते हैं, दोनों भाजपा को ही कोसते हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे खड़े भी रहते हैं बयान देने में, और दोनों का ये गिला शिकवा भी है कि आपने मेरे भ्रष्टाचार में साथ नहीं दिया इस मामले में, इसलिए मैं भी
आपके भ्रष्टाचार में साथ नहीं दूंगा। लेकिन एक चेहरा क्या है ये भी देखिए, कुछ और बयान आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी यही कहते रहे कि केजरीवाल का अन्ना आंदोलन भाजपा और आरएसएस का एजेंडा था। और इसके बाद उनकी छोटी बहन प्रियंका वाड्रा की ये रिपोर्ट देखिए, वो तो कहती थी कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही आरएसएस द्वारा पैदा की हुई पार्टियां हैं। जबकि केजरीवाल कांग्रेस के बारे में क्या कहते हैं कि हमें कांग्रेस को खत्म करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की जो हरकतें हैं, जो उनके कारनामे हैं, उसी की वजह से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उसे आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको दोस्तों दिखा क्या रहा हूं, दिखा ये रहा हूं कि एक तरफ पब्लिक डोमेन में ये आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे की कमियों को उभारते हैं और फिर बाद में जाकर भाजपा से चिपका देते हैं। दोनों की कोशिश ये होती है या तो वो जीत जाए या इस स्थिति में पहुंच जाए कि भाजपा को बहुमत ना मिले, तो आप याद रखिएगा ये दोनों मिलकर भी सरकार बनाने से नहीं चूकेंगे। और ये तो आप दिल्ली में भी देख चुके हैं ना, जब केजरीवाल ने बच्चे की कसम खाई थी, लेकिन बाद में उसी कसम को झुठलाते हुए कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। और इसीलिए ये जो 3 तस्वीरें हैं, एक में जिसमें संजय सिंह बोल रहे हैं खड़गे पीछे हैं, खड़गे बोल रहे हैं संजय सिंह पीछे हैं, और संजय सिंह नारे लगा रहे हैं और पूरा कांग्रेस हुजूम उनके पीछे चल रहा है। यही भारतीय राजनीति की एक ऐसी तस्वीर है जो कालिख पोतने के समान है। साथियों, विपक्ष की हर पार्टी का नेता 2024 में मोदी के बरक्स खड़ा होने के लिए, उन्हें अपना प्रतिद्वंदी साबित करने के लिए मीडिया में जी तोड़ प्रचार कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी बहाने प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर उन्हें देश की जनता समझ सके, कम से कम इस बात का भान कर सके। लेकिन सच्चाई क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम करते हैं, जो उनका अंदाज है और जो पिछले कई दशकों में दिखता है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री मोदी के समीप भी पहुंच पाएगा। और मैंने तो दोस्तों कई मोदी विरोधियों को भी ये कहते हुए सुना, जब उनसे कहा जाता है कि मोदी के समानांतर कौन कौन से लोग खड़े हैं, जो लगता है